खबर हो, हम दिखाएंगे समय से। नए समय से देश और दुनिया की हर खबर पर पहली नजर होगी मानवी समय। नमस्कार, मैं संदीप अवस्थी और आप देख रहे हैं मानवी समय। मानवी समय का लोकप्रिय प्रोग्राम किसकी सह और किसकी मात। आज हमारे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सुभाष चंद्र यादव जी हैं। आज हम इनसे कुछ तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो कि जनता संघर्ष मोर्चा के जो है अध्यक्ष हैं और गैर राजनीतिक पार्टी जो है। आज इनसे हम कुछ तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, तमाम सारी चीजों को लेकर बात करेंगे कि आखिर इनको भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या नीति है जो इन्हें अच्छी लगी। हालांकि ये एक दो पार्टियों में रहे हैं, बसपा और समाजवादी पार्टी में तमाम पदों पर रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या क्या नीति इनको अच्छी लगी जिससे ये प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का आज दामन थाम रहे हैं। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का हमने दामन नहीं थामा है। भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया उत्तर विधानसभा के अंदर माननीय विधायक नीरज वोरा जी को। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या सोचकर या क्या जानकर हमने इनको समर्थन दिया, तो मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्र हित सर्वोपरि है। मेरे लिए देश पहले आता है, उसके बाद सब कुछ आता है। तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अगर देखा जाए तो देश की अगर कोई बात करता है, राष्ट्रवाद की अगर कोई बात करता है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बात करती है। उसी को ध्यान में रखते हुए जनता संघर्ष मोर्चा ने बिना शर्त माननीय नीरज वोरा जी को समर्थन दिया। जनता संघर्ष मोर्चा आखिर क्या कुछ तो नीतियां रही होंगी जिसको देखते हुए आपने इनको जो है समर्थन दिया है? देखिए, हम लोग जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं उन्हीं को उठाते रहते हैं। बेसिकली जैसे उत्तर विधानसभा के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, खड्डे की समस्या हो गई, कचरों की समस्या हो गई, रोड की समस्या हो गई, और विशेषकर फैजुल्लागंज के अंदर जो जल भराव की समस्या हो गई, उसको ध्यान में रखते हुए हमने जब भी माननीय विधायक जी ने समर्थन मांगा उसको हल करवाने के लिए, तो तब तक माननीय विधायक जी ने हमारी समस्याओं को सुना और उसको हल करवाने का हर संभव प्रयास किया। इन सब चीजों का अवलोकन करने के पश्चात हमारी पूरी टीम ने ये समझा कि अगर हमें मुद्दों के आधार पर अगर किसी को समर्थन देना है तो उस हिसाब से उस फ्रेम के अंदर माननीय नीरज वोरा जी फिट बैठते हैं। तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग एमएलए डॉक्टर नीरज वोरा को उतार दिया है और समाजवादी पार्टी ने पूजा शुक्ला को उतारा है और जो है बहुजन समाज पार्टी ने सलाउद्दीन को उतार दिया है, सरवर मलिक को उतार दिया है और कांग्रेस ने जो है अजय कुमार श्रीवास्तव और फज्जू को उतारा है। तो आपको नीरज वोरा और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से क्या प्रभावित होकर के, जैसे इनकी नीतियों को मुझे एक दो नीतियां मैं अपने दर्शकों को भी और आपसे भी पर्सनल ये है कि बता दीजिए कि क्या नीतियां आपको अच्छी लगी। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी मैंने आपको फिर बताया और वही बात मैं फिर रिपीट करूंगा। मेरे लिए देश सर्वप्रथम, देश सर्वोपरि है, क्योंकि देश मेरी माँ के बराबर है। उस मापदंडों को अगर देखा जाए तो उस मापदंडों पर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई राजनीतिक पार्टी खरी उतरती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप इसका जमीनी स्तर पर भी अवलोकन करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवाद की बात करती है। अगर आपने समर्थन दिया तो कुछ आपके प्रमुख मुद्दे होंगे। हमारे मुद्दे हैं ना, आपको बताया कि हम सिर्फ स्थानीय मुद्दों को लेकर चलते हैं। स्थानीय मुद्दों के अंदर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर चलते हैं। नहीं, सिर्फ उत्तर विधानसभा की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के बात? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर भी अगर बात करेंगे, लेकिन बेसिकली हमने अगर उत्तर में विधानसभा के अंदर समर्थन दिया है तो सबसे पहले हम उत्तर के अंदर ही बात करेंगे। उत्तर के अंदर बहुत सारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं जिनका निदान करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि जब मैंने, मेरी टीम ने, जनता संघर्ष मोर्चा ने जब इनसे संपर्क किया विधायक जी से, तब विधायक जी ने उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसको हल करवाने का हर संभव प्रयास किया। दूसरे प्रत्याशियों की जो आप बात कर रहे हैं, माना कि जो सरवर मलिक बहुजन समाज पार्टी के वो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, लेकिन फिर भी आज भी अगर उनसे पूछ लिया जाए, बड़े कारोबारी हैं वो, हीरे के सोने के व्यापारी हैं, उनसे अगर आज पूछ लिया जाए कि उत्तर विधानसभा में कितने वार्ड हैं, वो नहीं बता पाएंगे। अब आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पीछे, वो तो खुद सरोजनी नगर की रहने वाली, वो तो उत्तर की रहने वाली भी नहीं है, उत्तर की रहने वाले भी नहीं है। सरोजनी नगर से यहाँ क्यों लड़ने के लिए आई, ये सवाल आप उनसे पूछिएगा जरूर। क्या सरोजनी नगर में ही लड़ सकती थी? उनको आज जो मुद्दे उठा रही है, फैजुल्लागंज के अंदर की जल भराव की समस्या है या रोड की समस्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि फैजुल्लागंज के अंदर कौन कौन सा एरिया, कौन कौन सी गली कहाँ लगती है, अगर उनसे पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे। उन्होंने एक अभी परसों एक स्टेटमेंट दिया है कि फैजुल्लागंज में नालियां बजा रही हैं, सड़कें बनी नहीं हैं, और अभी 2-3 दिन पहले की मैं बात, एक पार्षद हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर विधानसभा में जो है हमें काम ही नहीं करने दिया गया है। तो क्या लगता है कि कितने ये जो आरोप लगा रहे हैं कितने सत्य हैं? देखिए सर, इनके आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है।
पहली चीज़ तो मैं आप स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय नीरज वोरा जो विधायक चुन के आए थे, उनको कार्य करने का मौका सिर्फ और सिर्फ 3 साल मिला, क्योंकि आप सबको पता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते 2 साल हमारे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप हो गई थी। 3 साल का कार्यकाल, अब मैं यहाँ पे 5 साल कार्यकाल नहीं बोलूंगा, 3 साल के कार्यकाल के अंदर नीरज वोरा जी ने जितनी भी विधायक निधि मिली, जिस हिसाब से उनको कार्य करना था उन्होंने किया। जगलाल जी जो बोल रहे हैं ना, जगलाल जी के खिलाफ आए दिन मैंने इसके पहले भी कई बार संगठन के थ्रू उनके ऊपर आंदोलन किया था। जगलाल जी से जब मैंने सवाल पूछा इस चीज की जनता के माध्यम से, उन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या किया? क्या वार्ड की विकास निधि नहीं आई थी? जो आज वो बोल रहे हैं कि जो नलियां बजा रही हैं, रोड के अंदर खड्डे पड़े हुए, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो जनप्रतिनिधि चुने हुए नहीं है? पूजा शुक्ला ये बात बोल रही है, मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जल भराव के अंदर मैं उपस्थित था, वहाँ पे मैं खड़ा था, वहाँ पे तब पूजा शुक्ला कहाँ थी? रोड के अंदर जब खड्डे पड़े हुए थे, जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमसे मदद मांगी, तब मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तब पूजा शुक्ला कहाँ थी? ये सवाल हमसे पूछिएगा जरूर। आज कहाँ से उठ के चली आई? अपने आप को सबसे बड़ी गरीब की बेटी बोलती है, राकेश शुक्ला की पुत्री, प्रॉपर्टी डीलर की पुत्री, गरीब कब से हो गई? इस कार्य से चलने वाली गरीब कब से हो गई? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं, और झूठ की राजनीति के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता, विशेषकर उत्तर विधानसभा की जनता तो इनके झूठ में आने वाली नहीं है। एक बहुत ही प्रमुख सवाल है, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा आरोप है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस सरकार में जंगल राज है। आप किसान की बात कर लीजिए, आप बेरोजगारी को लेकर के, आप महिलाओं को लेकर के, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। इसको किस नजर से जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसको किस नजर से आप देखते हैं? विपक्ष से आप पूछिएगा कि कैराना भूल गए? विपक्ष से आप पूछिएगा मुजफ्फरनगर भूल गए? नहीं, वो तो ये भी तो कह रहे हैं कि अभी उन्नाव, हाथरस, तमाम सारे, इलाहाबाद, देखिए मैं अगर मैं विपक्ष की बात करता हूं तो विपक्ष भी ये चीजें कहता है, तमाम सारे गिना देता है, तो मैं वही चीज आपका मत मैं जानूं। देखिए मेरा मत तो यही है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अगर क्राइम बोर्ड की रिपोर्ट भी अगर देखी जाएगी नेशनल क्राइम की, तो उसके अंदर अभी भी अगर सर्वे किया जाए या उसको अगर कंपेरिजन किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अपराध बहुत ही कम हुए हैं। कुछ माफिया या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, और जो माफिया बच्चे कुछ उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया गया है। एक बड़ा अगर इस बात पे आए तो एक अभी योगी जी ने बहुत 10 मार्च के बाद, अभी तो गर्मी ये सब बताया उन्होंने कि 10 मार्च के बाद, मैं तो फरवरी मार्च में गर्मी ठंडी कर देता हूँ, 10 मार्च के बाद जो बची कुछ गर्मी है वो और ठंडी कर। सच्चाई है इस स्टेटमेंट को कहाँ से? बिल्कुल सही बोला उन्होंने, लेकिन उसका राजनीतिक निहितार्थ लोगों ने गलत निकाला। उन्होंने ये जो बयान दिया तो उन दंगाइयों के प्रति, वो असामाजिक तत्वों के प्रति था जो प्रदेश के अंदर दंगा फैलाने का प्रयास करना चाहते हैं, जो प्रदेश के अंदर लोगों के अंदर जो मानवीय एकता बनी उसको भड़काने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, उनके बयान को गलत लिया गया। उनका बयान उन लोगों के प्रति था जो इस प्रदेश की एकता को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं उत्तर के अंदर जो सपा से खड़ी हैं, उनके साथ में कुछ समर्थक ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं, उनके मंच पे बैठे रहते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने, जब मैंने मौलानाओं के सम्मान की बात उठाई थी, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके धमकी दी थी कि कल के पैदा हुए बच्चे, तुम जितनी राजनीति करते नहीं उससे राजनीति हमने पैदा कर दी है। और उन्होंने बताया कि मैं प्रदेश कार्य कमेटी का सदस्य भी हूँ, और अगर रिकॉर्ड करना है तो फोन को रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरा क्या बना लोगे, क्या बिगाड़ लोगे? क्या अखिलेश जी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? जो लोग बोलते हैं ना कि जहां दिख जाए सपा का झंडा वहां बैठा कोई गुंडे लेके घूम रहे, उत्तर की प्रत्याशी गुंडे लेके घूम रही है, ये मेरा खुला आरोप है। आपको ऑडियो भी मिल जाएगा, ये खुला आरोप है। ऑडियो है आपके पास? बिल्कुल। क्या ऑडियो में क्या है? ऑडियो के अंदर मुझे धमका रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं। आप उस ऑडियो को सुनिएगा, उसको बताइएगा और सवाल पूछिएगा उस प्रत्याशी से कि समाजवादी पार्टी जो गुंडों को बोलती है हम गुंडाहीन से मुक्त करेंगे इस पार्टी को, तुम तो खुद उस गुंडे को साथ में लेके चल रही हो, कैसे प्रदेश को भयमुक्त करोगे? आप एक ऐसे आदमी को डरा रहे हो जिसने सिर्फ और सिर्फ समाज के उस तबके की आवाज उठाई थी जिसको आपने बेइज्जत करने का प्रयास किया। हमने ट्वीट के माध्यम से उस चीज को उठाया। पूजा शुक्ला को आप कहां से देखते हैं? पूजा शुक्ला लड़ाई में ही, पूजा शुक्ला लड़ाई में ही नहीं है, ये सिर्फ पूजा शुक्ला के जो जिन्हें चुने कुछ चंद समर्थक है ना। क्या लगता है कौन लड़ाई में? देखिए लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, सिर्फ और सिर्फ। कैसे? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि स्थानीय लोग हैं, लोग ना ये सब स्थानीय लोग हैं, और यहाँ के मतदाताओं को भी पता है कि हमारे बारे में अगर कोई सोच सकता है, कोई समझ सकता है, हमारा कोई भला कर सकता है, तो यहाँ के स्थानीय लोग ही कर सकते हैं। ये इतनी कर्मशील बनती हैं, ये इतनी जुझारू हैं, ये इतनी चिंता कर रही समाज की, तो सरोजिनी नगर से क्यों नहीं लड़ी? घर क्षेत्र है। ये तो बता रहे कि मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, और ब्राह्मण की बेटी मतलब बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है।
ब्राह्मण की बेटी। एक तो ये हाँ बताइए, उत्तर आपको क्लियर कर दूं, ब्राह्मण की बेटी। मैं देखिए चैनल के माध्यम से शायद मेरे बयान को अन्यथा न ले, मैं बोलना चाहूंगा फिर भी, ब्राह्मण की बेटी बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं, क्योंकि सदियों से ब्राह्मण विद्वान आया है और ब्राह्मण ने हमारे देश को एक नई दिशा दी है हमेशा से। पूजा शुक्ला जी ये बताएं कि आज वो ब्राह्मण की बेटी का दम्भ भरती हैं, उनकी कैंपेनिंग में उनके स्कॉर्पियो के साथ उनके साथ एक भी ब्राह्मण लड़का क्यों नहीं चलता? ब्राह्मण छोड़ दीजिए, उनके साथ एक हिंदू लड़का क्यों नहीं चलता? तो ब्राह्मण की बात करती है, वो हिंदू की बात करती है। क्या लगता है कि उनके साथ एक व्यक्ति एक धर्म विशेष की राजनीति कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता धर्म विशेष की राजनीति में यकीन नहीं रखती है, प्रदेश के विकास की राजनीति। आपका आरोप है कि उत्तर विधानसभा में ब्राह्मण उनके साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उत्तर विधानसभा के अंदर ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्राह्मण कहीं ना कहीं उनके साथ घूम फिर रहा था, उस ब्राह्मण को भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारा भला अगर कोई कर सकता है, ब्राह्मणों के अस्तित्व के सम्मान की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं है। तो एक लास्ट मेरा क्वेश्चन और है, समाजवादी पार्टी या विपक्ष या तमाम कह रहे कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली देने का कार्य करेंगे, समाजवादी पेंशन देंगे, तमाम घोषणा पत्र में उन्होंने परसों कहा है। और सबसे बड़ा एक मुद्दा कि 2005 से जो रोकी गई पेंशन है उसको बहाल कराने का पुनः कार्य करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ ही नहीं रही। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही, तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी गलतफहमी में न रहे तो उनकी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर से इतिहास दोहरा रही है, उसके बाद फिर से सरकार बना रही है। और ये जो फ्री बांटने की जो सिगरेट है ना, ये अखिलेश यादव छोड़ दें। उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री की चीज़ों की जरूरत नहीं है, उन्हें विकास की राजनीति चाहिए, और विकास की राजनीति माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के अंदर निरंतर प्रगति के रास्ते पर बढ़ रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश नित नई ऊंचाइयों के ऊपर जा रहा है। तो ये अखिलेश जी की जो ये छोटी राजनीति है, इसको बंद कर देना चाहिए। साइकिल पंचर हो चुकी है, उसके साथ में उन्होंने एक हैंडपंप बिठाया, वो भी उखड़ा हुआ है, तो कुछ होने वाला है नहीं। ये पूरी तरीके से अब इस बार सफाई जाने वाले, लखनऊ भी छोड़ के सफाई जाएंगे लोग। क्या लगता है इस गठबंधन का, क्या लगता है? गठबंधन का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। और पश्चिम शुरुआत हो चुकी है, बस पश्चिम शुरुआत हो चुकी है। पूर्वांचल आते आते अपना बोरिया बिस्तर लपेट लेंगे। 10 मार्च तो बहुत दूर की बात है, 7 मार्च जैसे वोटिंग खत्म हुई अखिलेश जी जाएंगे भाई। अखिलेश जी ने योगी जी के लिए कहा था कि उनका टिकट योगी बाबा के वहाँ 10 मार्च को पहले ही करा दिया है। देखिए हम इसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए एक ये संवैधानिक पद है, इस प्रकार की अगर टिप्पणी अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उन्होंने बताया कि वो पहले अपने घर जा चुके हैं। नहीं, मैं उसी बता रहा हूँ कि ये कटाक्ष उनका जो कटाक्ष करते ही रहेंगे। इस तरह से कटाक्ष वैसे उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संवैधानिक पद पर रह चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में एक संवैधानिक पद पर अभी भी हैं, जब तक नई सरकार ना आ जाती तब तक। तो इस तरह की जो टिप्पणी करते हैं वो बेवजह की टिप्पणी है, सिर्फ और सिर्फ मसाला देते हैं मीडिया को, मीडिया के अंदर आने के लिए, क्योंकि मीडिया को भी पता है कि अखिलेश जी आने वाले नहीं। उनका कहना है कि वो इतना डरे हुए हैं, इतना कि उन्होंने जो है गोरखपुर से चुनाव तमाम अयोध्या, मथुरा, तमाम नाम चले, तो एक सुरक्षित सीट जहाँ से ये 5 बार सांसद भी रहे, तो उस सीट से वो वहाँ से हमेशा विधायक भी था, और वो सुरक्षित सीट डर गए। आप अखिलेश जी से पूछिएगा कि आप सांसद कहाँ से हैं? आजमगढ़ से है ना। आजमगढ़ में कोई सीट उन्होंने क्यों नहीं चुनी? करल क्यों पहुंच गए यादव बहुल क्षेत्र के अंदर? सबसे ज्यादा डरे हुए अखिलेश यादव है। सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लग रहा है अपनी हार का, तो अखिलेश यादव को लग रहा है। अखिलेश यादव को सोचना चाहिए ना, वो करल क्यों गए? उनके पिताजी की पैतृक सीट थी पहले, वहाँ जाके लड़ रहे हैं वो। क्यों नहीं आजमगढ़ में किसी सीट से लड़ने का उन्होंने प्रयास किया? क्योंकि उन्हें पता है कि पूर्वांचल के अंदर मेरा बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है। तो डरने की बात अखिलेश यादव न करे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा डरे हुए इंसान वही हैं। दूसरों की सेफ सीट देख रहे हैं, खुद अपनी सेफ सीट देखी उन्होंने। क्या लग रहा है? फिर आपको बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत से पिछले के मुकाबले और अत्यधिक सीटों से दोबारा सरकार बना रही है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जो किसी पर्चे के मुताबिक नहीं थे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने तमाम तरह की बातें बताई कि अखिलेश यादव सरकार और कभी मतलब जिस तरह से ये देख रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों का इन्होंने जो है खुलासा किया है और बताया है। मानवीय समय के साथ संदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट। राजनीति हो या किसान आंदोलन, हम दिखाएंगे जनता की सीधी खबर आपको मानवीय समय से।
क्या आप अपनी शिकायत संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पा रहे? अगर हाँ, तो नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें, क्योंकि हम दिखाएंगे जनता की अपील। हम दिखाएंगे आपको समय समय पर हर समय की खबर। देखते रहिए मानवी समय। खबरों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहे, इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे समय समय पर आपको ताजा खबरों की अपडेट मिलती रहे।